हनुमान जी पहुंच जाते हैं अशोक वाटिका में। और वहां पर जो तरु है, तरु यानी वृक्ष, वृक्ष की शाखाओं में से वो देखते हैं, तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करें विचार करो का भाई। हनुमान जी विचार करने लगे कि हे भाई मैं करूं क्या। मतलब उनके मन में कंफ्यूजन सा है कि अब मैं कैसे करूं। ना तो माता जानकी मुझे जानती हैं और ना कोई मुझे यहाँ पे जानता, और जगह भी नहीं है, तो मैं इससे परिचित नहीं हूं, तो मैं करूं क्या। तो वो विचार कर रहे हैं। तह अवसर रावण तह आवा, वहां पर रावण आ जाता है और संग नार बहु किए बनावा। तो वो किसको लेकर आया है, उसी क्षण वहां पर रावण का आगमन होता है। और वो किसको लेकर आया है, बहुत सारी अपनी रानियों को लेकर आया है, जिसमें मंदोदरी उसकी जो मुख्य रानी है, मतलब उनको सजा धजा कर लेकर आया है। तो वो सीता जी को वैभव दिखाना चाहता है कि देख मेरे लंका में कितना अच्छा वैभव है। यानी तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति माता जानकी को किस प्रकार से मोहित करने की कोशिश कर रहा है, इन सब आडंबरों से, इन सब साज सजावटों से। लेकिन माता जानकी कैसे शुद्ध विशुद्ध चरित्र की हैं। या भारत की बात करते हैं तो भारत में भी बहुत सारी जो स्त्रियां हैं ना, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो आज भी सीता को आदर्श मानती हैं। बहुविध खल सीता समझावा, वो खल यानी दुष्ट, वो भिन्न प्रकार से सीता को समझाता है कि साम दान भय भेद दिखावा। अब समझा रहा है, और एक दुष्ट है, जैसे वो दुष्ट क्या है, वो हर तरीके से समझाने का प्रयास करेगा। साम दाम दंड भेद, हर तरीके से उनको बोलता है कि भाई कहो रावण तुम सुमुख सयानी, मंदोदरी आज सब रानी। रावण ने कहा हे सयानी, सीता जी को बोल रहा है कि सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को, इनको देखो एक बार विलोक में हो रहा, मेरी तरफ एक बार देखो। रावण भी कह रहा है कि इन सबको देखो कि देखो कितने वैभव में रहती हैं, कितनी आनंद में रहती हैं, कितना प्लेजर है इनके, कितना मतलब खुशी में रहती हैं, फिर मेरी तरफ देखो एक बार। तरण धर ओट कहत वैदई, माता जानकी उस दुष्ट की तरफ नजर भी नहीं डालती, माता जानकी तिनके की तरफ, तिनके की आड़ लेती है। तरण धर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपत परम स्नेही। अरे तू किनका मुकाबला करना चाह रहा है, जो परम प्रतापी सुमर अवधपति में उनका, जिनका निरंतर स्मरण मेरे भीतर चलता रहता है, तू उनका मुकाबला करना चाह रहा है। माता जानकी ने तिनके की आड़ ली। देखो तिनके की आड़ लेने का बड़ा अच्छा एक भाव है कि माता जानकी भूमि से उत्पन्न है, इसलिए माता जानकी का नाम है भूमिजा, और तिनका भी भूमि से उत्पन्न है, तो इसलिए उसको भूमिज कहते हैं। तो देखो जब एक स्त्री कहीं गलत जगह पे फंसती है तो किसकी शरण ग्रहण करती है, या तो पति की शरण ग्रहण करेगी, या भाई की शरण ग्रहण करेगी, या फिर पिता की ग्रहण करेगी। पति से भी ज्यादा सुरक्षित वो अपने भाई के साथ जान समझती है कि मेरा भाई मतलब मेरे पति से भी ज्यादा मेरी सुरक्षा कर लेगा। तो वो भूमिज वो है और भूमिजा वो है, तो दोनों भाई बहन हुए इस तरीके से धरती से उत्पन्न होने के कारण। वो तिनका भी उनका भाई हुआ, तो इस वजह से माता जानकी तिनके की ओट लेती हैं। एक भाव तो संतों ने ये कहा है, दूसरा वो संदेश ये दे रही हैं कि रावण तू मेरे राम के सामने एक तिनके के बराबर है। राम का इतना प्रताप है, उनका वैभव, ये तू क्या वैभव दिखाने आया है, और तू उनके सामने तिनके के समान है। तो तरण धर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपत परम स्नेही। वो कहती हैं कि सुन दसमुख, सुन दसमुख, हे दसमुख सुन। खद्योत प्रकाशा, खद्योत माने होता है जुगनू, तो जुगनू के समान है। तेरी जो लाइटिंग है ना, तू जो इतना वैभव दिखा रहा है, ये जुगनू के समान है। और राम कौन है, राम भानु समान है, भानु यानी सूर्य के समान है। जब भानु निकलता है, जब सूर्य निकलता है, तभी कमल खिलता है। ऐसा नहीं है कि जुगनू निकलेगा तो कमल खिल जाएगा। तो अपनी तुलना वो कमल से कर रही हैं, और उनकी कह रही है कि ये सूर्य जो निकल रहा है वो राम है। दुष्ट रघुवीर के बाणों की तुझे खबर नहीं है, रघुवीर के बाणों में क्या शक्ति है। वही रघुवीर है जिन्होंने एक बाण से बाली को धराशायी किया, और वही वाली है जिसने तुझे अपने बगल में दबाकर और घुमाया था 6 महीने तक। तू रघुवीर को जानता नहीं है। अरे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है, यानी राम नहीं थे उस समय तू हर के लाया है, हरण करके लाया है।
निर्लज आप वही सुन खद्योत सम रामय भान समान, परश वचन सुन काढ़यस बोला अति घिसियान। अब रावण को बड़ा बुरा लगा है। रावण कहता है कि जो राम को ये भानु यानी सूर्य के समान कह रही है और मुझे जुगनू कह रही है कि आप ही सुन खद्योत सम, अपने को जुगनू समझ सुनकर और राम को सूर्य के समान सुनकर, इस तरह से सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से उन पर प्रहार करने का प्रयास करता है माता जानकी पर। सीता ते मम कृत अपमाना, ये सीता ने मुझे अपमानित किया है। कट्यों तब सिर कठिन कृपाना, अपनी कृपाण जो मेरी कृपाण है ना, इसका नाम है चंद्रहास, इससे मैं सीता का गर्दन काट दूंगा, गला काट दूंगा। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। यानी अब देखो हर तरीके से उसने प्रलोभन देने का प्रयास किया। जो तामसी वृत्ति का व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पहले आपको चारों तरफ वो दिखाएगा कि देखो ये अट्रैक्शन की चीजें दिखाएगा। रानियों को सजा कर लाया था लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। अपना वैभव दिखाया कि मैं ऐसा हूं, तो सीता जी ने बता दिया कि भाई तू जुगनू है। और तीसरा उसने कहा कि देख अगर फिर भी नहीं बात मानी तो तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या करता, फिर धमकी देना शुरू कर देता है, मैं तुझे मार दूंगा। फिर असली औकात पर वो आ जाता है कि श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस्कंदर, सो भुज कंठ की तबस घोरा, सुन सठ हस प्रवान पर मोरा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, है दशग्रीव, प्रभु की भुजा को तू जानता नहीं है, प्रभु की भुजाओं को, प्रभु श्री राम की भुजाओं को। वो भुजाएं अगर भक्तों के गले में पड़ जाएं तो वो आलिंगन करती हैं, उनको स्नेह देती हैं। लेकिन वही भुजाएं अगर तेरे जैसे दुष्टों के गले में पड़ जाएं तो उसको चूर चूर कर देती हैं। कैसे? जैसे एक हाथी की सूंड छोटे छोटे जंगलों को तबाह कर देती है। चंद्रहास हरमम परितापम, रघुपति विरय अनल संजातम। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, अगर तेरे में इतना सामर्थ्य है कि मेरे भीतर जो राम के प्रति जो विरह अग्नि पैदा हो रही है, राम की जो याद आ रही है, उससे जो अग्नि पैदा हो रही है, तू चाहे तो उसको समाप्त कर दे। अगर तेरी सामर्थ्य है, रावण के चंद्रहास की शस्त्रों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो राम के विरह की अग्नि को हर सके, यानी सीता के दुखों को वो हर सके। सुनत वचन पुन मारन धावा, मैं तनिया कह नीति बुझावा। मैं तनिया है मंदोदरी, मैं की पुत्री है, इसलिए मैं तनिया है। वो एक पतिव्रता स्त्री है और बड़ी ही समझदार स्त्री है। मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, कह रहे ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो नीति जानती है कि एक स्त्री पर आप हाथ उठाओगे और वो भी स्त्री पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है तब भी हाथ उठाओगे, तो वो कहते हैं कि तुम फिर वीर कैसे कहलाओगे। बड़े बड़े देवताओं को तुमने बंदी बना रखा है, लेकिन तुम्हारी वीरता इसमें क्या है कि एक स्त्री पे हाथ उठा रहे हो। थोड़ा समझता है रावण। फिर कहता है, सारी स्त्रियों को बुलाता है, राक्षसियों को बुलाता है कि इसको जो है इतने त्रास दो, इतने कष्ट दो कि आने वाले समय में ये स्वीकार कर ले। और माता जानकी को भी धमकी देकर जाता है कि मास दिवस महो कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ करा। 1 महीने का समय देता हूं मैं तुझे, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो यही कृपाण तेरी गर्दन समाप्त कर देगी। भवन गयो 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीते त्रास दिखावे धरे रूप बहुमंद। ऐसा कहकर रावण अपने भवन चला गया। यहाँ राक्षसियों का समूह और अलग अलग रूप धर के माता जानकी को डराने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वहां पर एक बुद्धिमान राक्षसी है जो जिसका मन राम के चरणों में लगा रहता है, जिसका नाम है त्रिजटा। तो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रत निपुण विवेका। निरंतर वो राम के चरणों में रत रहती है। सबनो बोल सुनाई सपना, सीताएं से करो हित अपना। वो कहती है कि देखो, सभी राक्षसियों को उसने एक युक्ति निकाली। उसने कहा कि क्या करें कि राक्षसियां माता जानकी को कोई त्रास न दे पाए, कोई कष्ट न दे पाए। तो एक युक्ति निकालती है वो। और युक्ति क्या निकालती है कि देखो, रात में सभी राक्षसियां मेरे पास आओ। कि क्या है कि रात में मैंने एक सपना देखा है कि सपने वानर लंका जारी। एक वानर आया है और उसने चारों तरफ लंका जला दी है। जात उधान सेना सब मारी, राक्षसों की सेना मार पीट के खड़ी कर दी है। खर आरूढ़ नगंध सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजवीसा। रावण को निर्वस्त्र करके गधे पर बिठाकर और चारों तरफ उसका जुलूस निकाल रहा है। वो जब सभी राक्षसियों ने सुना तो सभी राक्षसियों के होश उड़ गए, वो डर गई।
यह सपना में कहो पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। यह सपना में, माता जानकी कहती हैं कि ये सपना में बहुत लंबे समय से पुकार रही हूं, ऐसा सपना सार्थक हो। और ताश वचन सुनते सब डरी। माता जानकी तो अपने आप में शब्दों का उनका वजन होता है, तो उन्होंने कहा मैं ये सपना जब पुकार रही हूँ, ये मतलब भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये सपना सार्थक हो जाए, और आज त्रिजटा को आ गया ये सपना, इसका मतलब है सार्थक होने वाला है। तो ऐसा सुना जब सभी राक्षसियों सब डर गई, और फिर उनका परिणाम क्या हुआ, जो त्रास दे रही थी, जो कष्ट दे रही थी माता जानकी को, अब वो पीछे हट गई। जह तय गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोए मारे निश्चर खोज। सीता जी मन में सोचने लगी, वो सब पीछे हट गए और सीता जी को प्रणाम करके पीछे हट गई। सीता जी लेकिन सोचने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर भी ये राक्षस नीच रावण मुझे मारेगा, पर कोई बात नहीं, मरना रघुनाथ जी से वियोग मेरे लिए अधिक दुष्कर है, मरना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी से वियोग नहीं होना चाहिए। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मात विपद संगन में तोरी। माता जानकी त्रिजटा को माता कहती हैं। माता, तू मेरी विपत्ति में संगनी है ना, तो तू मेरा एक काम करेगी। हाथ जोड़कर माता जानकी त्रिजटा से कहती है, तू मेरी माँ है ना, तो तू एक काम करेगी कि बता बेटी। कहते तजो देह कर वेग उपाई, मुझे ये शरीर त्यागना है, दुसह विरह अब नहीं सच जाई। राम जी का जो वियोग है ना, वो सहन नहीं हो रहा। अब तू मुझे एक व्यवस्था कर दे, आन काठ रच चिता बनाई, कुछ मेरी चिता बना दे यहाँ से, और मैं उसी में अपने आप को आहुत कर देती हूँ। मैं जल जाऊंगी तो राम जी का जो वियोग है, ये शरीर से उस वियोग नहीं होता, तो मैं राम में विलीन हो जाऊंगी। सत्य करे मम प्रीत सियानी, सुने को श्रवण शूल संबानी। रावण की ये जो बातें हैं ना, ये शूल सम लग रही हैं मुझे, कांटों जैसी चुभ रही हैं। त्रिजटा के ने सीता जी के चरण पकड़ लिए कि बेटी ऐसा मत कर, क्योंकि एक माँ, जब उसने माँ कह दिया तो एक माँ चाहेगी कि मेरी बेटी इस तरीके से जाए, कि बेटी ऐसा मत करना। उन्होंने समझाया कि तू भले ही संशय कर रही है, राम नहीं आ रहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, प्रभु का प्रताप पर मुझे पूरा विश्वास है। राम जी का बल, राम जी का प्रताप, राम जी का सुयश कहने लगी, यानी वो राम जी की कथा। अच्छा, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो, विरह की व्यथा में होता है, शंकर जी को भी परेशानी हुई थी, तो वो विरह की परेशानी हुई थी। माता सती का जब प्राणांत हो गया था, उसके बाद शंकर जी विरह अग्नि में जलने लगे थे, तो फिर उन्होंने क्या सुना था, राम कथा सुनी थी, राम जी के सुयश, उनके गुणों की कथा सुनी, कहा वो शुंडी जी के दल में जाके वो सुनते थे। ऐसे ही अब जो विरह अग्नि की को शांति करना है, त्रिजटा भी जानती है कि सीता के विरह की अग्नि को मुझे शांत करना है, उनके राम कथा सुनानी है, तो वो राम कथा सुनाने लगी है त्रिजटा भी। तो त्रिजटा तो माता जानकी को थोड़ी शांति मिली है उससे राम कथा सुनने से। हे सुकुमारी सुनो रात्रि के, और फिर कहती है कि तूने अग्नि मंगाई थी, रात्रि के समय कोई अग्नि नहीं होती है, आग नहीं मिलेगी कहीं पर, ऐसा कहकर वो अपने घर चली गई, आराम से रहे। अब यहाँ पर कह सीता विधवा प्रतिकूला, मिले न पावक मिटे न सूला। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करूं, विधाता विपरीत हो गया है मेरे। किसी भी परिस्थिति में, कई बार क्या है जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई मार्ग नहीं सूझता, तो भगवान का स्मरण करके कि भगवान क्यों मार्ग नहीं दिखा रहे हो। वही सीता जी के, जब साक्षात नारायण के स्वरूप राम जी उनके पति हैं, उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई, तो हम सामान्य लोगों के जीवन में भी तो ऐसी परिस्थिति आ सकती है, और आती है, तब ऐसा लगता है कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है भगवान। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि ये ना आग मिल रही, ना मेरे भीतर से कोई विरह अग्नि पैदा हो रही कि भीतर से ये आग प्रकट हो जाए, ना मेरी पीड़ा मिट रही। आकाश में अंगारे दिखाई दे रहे हैं, यानी वो जलते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनकी अग्नि यहां तक नहीं आ रही है। पावक मैं सश्रवत न आगी, मानव मोय जान हत भागी, सुनय विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। ये जो चंद्रमा जल रहा है ना, इसकी अग्नि भी मेरे तक नहीं आ रही, ऊपर ही ऊपर जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसकी अग्नि भी नहीं आ रही। किंतु मानो मैं बिल्कुल दुर्भाग्यशाली हूं, हतभागिनी हूं, ये जानकर ये अग्नि नहीं बरसा रहा ये चंद्रमा। इतना विरह की वेदना, विरह की वेदना में तमाम तरह के ख्याल आते हैं। हे मेरी विनती सुन अशोक वृक्ष, अब वो आसपास वृक्ष ही है जिसके नीचे बैठी हुई है अशोक वृक्ष, मेरा शोक हर ले।
अशोक नाम है ना तेरा, मेरा शोक हर ले, अपना नाम सत्य कर दे, अगर तू वास्तव में अशोक है तो मेरा शोक हर ले। जैसे ही अशोक वृक्ष से प्रार्थना करती हैं, कुछ होता है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वो कपि बैठे हुए हैं जो अशोक वृक्ष में हैं, उनकी नजर बहुत, उनको लग रहा है कि एक एक पल माता जानकी का एक एक कल्प के बराबर है। कल्प क्या है? जैसे एक युग है, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, ऐसे ही द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, और सतयुग 17,28,000 वर्ष का। इनको मिलाओगे तब एक चतुर्युगी है। तो एक चतुर्युगी ऐसे 71 चतुर्युगी मिलाओगे तो एक मनवंतर बनता है, और ऐसे 14 मनवंतर मिलाओगे तो एक कल्प बनता है। तो ये हमारी टाइम कैलकुलेशन है हमारी ऋषियों की। तो ये कल्प के समान एक एक क्षण बीत रहा है माता जानकी का। हनुमान जी को बड़ा वेदना हो रही है उनका कि मैं किस प्रकार से इनके दुखों को हर लूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ठीक है, वो बैठो 2 मिनट। नहीं नहीं